कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो कहानी शुरू करें। ये कहानी राजेश जी की है। राजेश जी अब खुद रिटायरमेंट के पड़ाव पर हैं। उन्हें आज भी याद है जब वो BSNL में नए जॉब में लगे थे। बड़ा ही खुशनुमा माहौल हुआ करता था। लोग एक दूसरे के हाल चाल पूछना कभी नहीं भूलते थे। काम के वक्त भी गप्पे मार ही लिया करते थे। उस दौरान वहाँ एक लिफ्टमैन हुआ करता था जिसका नाम मंगेश था। वो लोगों को काफ़ी प्यार से, अपनत्व से उस लिफ्ट में ग्रीट किया करता था, मानो घर का व्यक्ति हो। हालचाल पूछना, सलाम करना और तो और मदद करना, इसमें मंगेश कभी पीछे नहीं हटता था। शायद इसीलिए ऑफिस के सारे स्टाफ उससे काफ़ी जुड़ाव महसूस करते थे। लेकिन बदकिस्मत से एक दिन खबर आई कि मंगेश की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अचानक से इस खबर से सबका मन दुखी हो गया, खासकर राजेश जी का, क्योंकि वो उन्हें काका काका बोलते थे और हालचाल पूछना कभी नहीं भूलते थे। खैर, वक्त बीतता गया और उस लिफ्ट के लिए कई लोगों को रखा गया, पर सब में एक अजीब सी बात थी। उस लिफ्ट में अब कोई काम नहीं करना चाहता था। लोगों का कहना था तरह तरह की आवाज़ें आती है, कभी लगता है जैसे किसी ने कान में कुछ बोला हो। अचानक से लिफ्ट का तापमान कम हो जाया करता था। उस दौरान राजेश जी की मुलाकात कल्पना से हुई। कल्पना भी नई ऑफिस ज्वाइन किया था। उसे खासा पता तो नहीं था, पर हाँ, ये कहानी काफ़ी मशहूर होती जा रही थी। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी थी। सबने बताना शुरू कर दिया कि लिफ्ट में कुछ तो गड़बड़ है। कभी किसी का पैर फंस जाता था लिफ्ट में, और कभी कभी तो अचानक से ऐसा महसूस होने लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है। इन बातों पे राजेश जी को बहुत गुस्सा आता था। वो हमेशा कहते थे, ये क्या बात हो गई, एक इंसान चला गया है, उसके नाम पर अफवाह उड़ाना बंद करो सभी। पर उन लोगों का क्या जिन्हें ये महसूस हो रहा था, और वो लोग जो लिफ्टमैन का काम करने आए थे, वो लोग भी बार बार बहाने देकर चले जा रहे थे। उन्हें डर लगता था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकना चाहता था, न दरबान और ना ही कोई और। कहा जाता है एक दिन अचानक से एक कर्मचारी का पैर किसी ने लिफ्ट में पकड़ लिया था। इन सब बातों से उस लिफ्ट में धीरे धीरे लोगों का जाना बंद हो गया। ना के बराबर ही लोग उस लिफ्ट को इस्तेमाल करते थे। हाँ, कभी कभी ग्रुप्स उस लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे, जिनमें कुछ लोग साथ में ही लिफ्ट में रहे। ऐसा राजेश और कल्पना इन दोनों चीज़ों को नहीं मानते थे। ना ही उन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों पे यकीन था, और ना ही उन्हें ऐसा लगता था जैसे मंगेश जी की आत्मा उस लिफ्ट में बस गई है, क्योंकि उनकी मृत्यु तो हॉस्पिटल में हुई थी। हाँ, थोड़े परेशान तो रहते थे। क्या बात खाई जा रही थी ये कभी उन्होंने किसी को नहीं बताया। एक शाम काम करते हुए कल्पना को उनकी मम्मी का कॉल आ गया। राजेश को नीचे वेट करने का बोलकर वो अपनी मम्मी से बात करने लगी। राजेश भी पार्किंग लॉट में कल्पना का वेट करने लगा, ऑफिस के बाहर। बात करते करते काफ़ी समय हो गया। तभी अचानक राजेश जी का फ़ोन आया। कल्पना ने कहा, सॉरी यार, मम्मी का कॉल आ गया था, मैं फटाफट लिफ्ट से ही आ जाती हूँ। इतने में लिफ्ट का टेम्परेचर कम होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सर्द मौसम हो गए हो। अचानक से कल्पना को ठंड महसूस होने लगी, और ये ठंड कोई छोटा मोटा नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो लिफ्ट के अंदर जम जाएगी। अचानक से अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा था। वो
फटाफट लिफ्ट की बटन दबाने लगी। ग्राउंड फ्लोर के बदले वो लिफ्ट अप डाउन करने लगा। वो हेल्प कर रही थी, पर कौन सुने। उतने में अचानक से उसके कान के सामने किसी ने एक अजीब सी आवाज में बोला, हेलो मैडम, कैसी हैं आप? इतना सुनना था कि कल्पना का डर के मारे हालत खराब हो गया। उतने में ही ग्राउंड फ्लोर आया और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। वो भागते हुए पार्किंग लॉट की तरफ राजेश राजेश करके चिल्लाने लगी। राजेश भी उनका वेट कर रहे थे, इसीलिए वो ऑफिस की तरफ ही बढ़ रहे थे। कल्पना को ऐसी हालत में देखकर उन्होंने उन्हें सहारा दिया। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। राजेश की शर्ट पकड़े हुए उसने लिफ्ट की तरफ इशारा किया कि कोई था उस लिफ्ट में। राजेश ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अब तुम भी लोगों की तरह डरने लगी? उसने कहा, मैं कोई कहानी नहीं बना रही। जो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं वो सच है, क्योंकि मैंने भी महसूस किया है उसे मेरे कान के सामने। उफ कल्पना, ये सब बात जाने दो। शायद तुम लिफ्ट में अकेली थी तो डर गई होगी। कल्पना ने चुप रहने में ही भलाई समझी। बाइक पे चुपचाप बैठकर राजेश के साथ अपने घर आ गई। उतरकर बाय कहा और चुपचाप घर में चली गई। नेक्स्ट डे जब राजेश ऑफिस आया तो उसे पता लगा कि कल्पना ने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। राजेश समझ चुका था कि वो डर रही है। उसने भी सोचा ठीक है, कुछ दिन की रेस्ट हो जाएगी। इतने में ही शर्मा सर के रिटायरमेंट की प्लानिंग होने लगी। पार्टी जोर शोर से चलनी थी। शनिवार का दिन था। दोपहर में सबका लंच रखा गया था और शर्मा जी का चहेता राजेश दुखी तो था, पर सोचा कि एक न एक दिन ये समय तो हर किसी को देखना है। सबसे बधाइयाँ देते लेते शाम होने चली थी। धीरे धीरे लोगों का तादाद ऑफिस से कम होने लगा। कुछ खाने पैक कर दिए गए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी इधर से उधर शिफ्ट किया गया। हाँ, कुछ मेन गिफ्ट राजेश के हाथ में भी था। उसने कहा जाते वक्त शर्मा सर के घर रखाएगा। इतने में एक और दोस्त जो कि उनके साथ काम करता था, उसने भी कुछ बॉक्सेस उठा लिए। राजेश ने कहा, चल यार हम चलते हैं, और हाथ में इतना सामान है तो क्यों ना लिफ्ट से ही चलते हैं। उसने कहा, ना बाबा, मैं वो लिफ्ट में कभी नहीं जाऊंगा, और सेकंड वाली लिफ्ट ख़राब हो गई है तो मैं तो सीढ़ियों से ही जाऊंगा। राजेश बोलता है, ठीक है तो मैं ही लिफ्ट से चला जाता हूँ। वैसे भी इतने सामान लेकर मैं तो सीढ़ी नहीं उतर सकता। राजेश जी को किसी चीज़ का डर तो था नहीं। वो लिफ्ट में चले गए। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर वो लिफ्ट में खड़े थे। तभी उन्हें कल्पना का कॉल आया। कल्पना का फ़ोन उठाते ही राजेश जी ने बहुत प्यार से बोला, हेलो कल्पना। तो उधर से कल्पना ने कहा, हेलो राजेश जी। राजेश थोड़ा सकपका गया और कल्पना की, हेलो, मैं ना आपसे मिलना चाहती हूँ, कुछ बात इतना सुनना था कि राजेश जी ने डर से फ़ोन ही रख दिया और उन्हें लगा जैसे लिफ्ट में नेटवर्क इशू होगी। इतने में अचानक से उन्हें भी खराशने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी के गले में खराश हो, पर लिफ्ट में तो उनके अलावा कोई है नहीं। उन्होंने तुरंत पलटकर देखा। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, पर एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा था। उन्होंने सोचा शायद ये मेरा डर है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ या फिर मैं थका हुआ हूँ। इतने में उन्हें अपने पैर के बीचों बीच 2 जूते दिखाई दे रहे थे, पर जब वो पलटकर देख रहे थे तो पीछे कोई नहीं था। वो लिफ्ट के दीवार से बिल्कुल सट के खड़े हो गए और बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखने लगे। वो लिफ्ट अनायासी ऊपर की ओर चलने लगा। वो बार बार ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने लगे। अब उन्हें भी डर लग रहा था
वो चिल्ला रहे थे, कौन है इस लिफ्ट में, कौन है? लेकिन कोई इंसान हो तो न जवाब दे। अचानक से उन्हें भी एक आवाज़ आई, कैसे हो राजेश बाबू? मैं काका, तुम्हारा काका याद है? और ये सुनना था कि राजेश अपनी जान बचाने के लिए छटपटाने लगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत कुछ करना। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? इवन ऑफिस के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों सबको डरा रहे हो? पर इसके अलावा उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बार बार उन्हें एक साया सा उस लिफ्ट में दिखने लगा, जो कभी उनके लेफ्ट कभी राइट ऐसे करके वैनिश हो रहा था। और वो घबरा रहे थे, पसीने में तरबतर हो चुके थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। और इतने में कब बेहोश हो गए उन्हें पता भी नहीं चला। जब आँख खुली तो कुछ गार्ड और उनका वही दोस्त लिफ्ट के बाहर उन्हें लिटा कर रखा हुआ था। चेहरे पर पानी दिया और पूछा, क्या हुआ राजेश? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है? और मैं कब से बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कहाँ रह गए थे यार? आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। ये सुनकर राजेश जी सदमे में चले गए, क्योंकि आधे घंटे से वो लिफ्ट में फंसे हुए थे। अब ये अफवाह सच हो चुकी थी। उस लिफ्ट को बंद कर दिया गया, पूजा पाठ हुई। उसके बाद किसी को भी कुछ ना महसूस हुआ और ना किसी की हिम्मत हुई दोबारा उस लिफ्ट में जाने की। तो ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। बताना मत भूलिएगा कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।